जब भी हमें 2024 की याद आती है, हमें हमेशा याद आती है एक एनिम सीरीज की जिसकी बहुत हाइप थी। ना कि इस चक्कर में कि उसकी एनिमेशन अच्छी थी या फिर उसकी स्टोरी अच्छी थी, इस चक्कर में कि उसकी एनिमेशन बहुत ही गंदी थी। बट लास्ट के 2 एपिसोड ने सब कुछ चेंज कर दिया। आपको भी पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ब्लू लॉक सीजन 2 के बारे में। सीजन 1 का सबको पता होगा। ब्लू लॉक बेसिकली एक सॉकर के ऊपर बेस्ड स्टोरी है, जिसमें आपके एक मेन प्रोटैगनिस्ट है जिनका नाम है ईगो। वो एक टीम इकट्ठा करते हैं और अलग अलग प्लेयर्स को समन करते हैं जापान से, और वो चाहते हैं एक बेस्ट स्ट्राइकर बनाना। उसके चक्कर में वो पहले अपने सारे प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं, फिर उसके साथ साथ जितना उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सके और जितनी उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको और पावरफुल कर सके उसमें वर्क करते हैं, जिसमें आपके कई सारे प्लेयर हैं। और इसका मेन जो हमारा स्ट्राइक होने का प्रोटैगनिस्ट है वो है इसागी, जो एक एवरेज प्लेयर है। मैं भी फुटबॉल खेल चुका हूँ, हालांकि मैं सब्स्टिट्यूट में ही रहता था, लेकिन स्टिल मेरे पास एक मेडल है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि मैंने एक फुटबॉल मैच जीता हुआ है, तो मेरे को थोड़ी बहुत फुटबॉल की नॉलेज है। हालांकि वो 0.011% होगी, लेकिन स्टिल आई नो समथिंग अबाउट फुटबॉल। तो पहला सीजन जब एंड होता है तो हमें पता चलता है कि हमारी ब्लू लॉक 11 टीम जो बनेगी वो अब अंडर 20 टीम के साथ एक मैच करेगी, जो एग्जीबिशन मैच होगा। अगर वो इस मैच को जीतते हैं तो ब्लू लॉक कंटिन्यू होगा, अगर नहीं जीतते हैं तो ब्लू लॉक को तबाह कर दिया जाएगा। और ब्लू लॉक की हाइप एक और चक्कर में हुई थी। जब ब्लू लॉक रिलीज हुआ था, मेरे को पता है फीफा चल रहा था, और कई सारे जो मूव्स थे और कई सारे गोल्स जो थे उस टाइम जब उनके ब्लू लॉक के अंदर हो रहे थे, वो सेम मैच कर रहे थे जापान की टीम के साथ। तो ये भी हाइप उठी थी कि ब्लू लॉक कहीं सच तो नहीं है। अब आते हैं हम सीधा सेकंड सीजन में। सेकंड सीजन स्टार्ट ही होता है एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट से, जिससे बहुत ज्यादा बातें शुरू होती हैं। पहले 3-4 एपिसोड में तो हमें स्टिल इमेजेस दिखाई जाती हैं और उनको सिर्फ लाइन से हम सेपरेट कर देते हैं। मतलब आप उसे पहचान सकते हो कि आपकी एक इमेज लगा रखी है, बॉल आपकी हिल भी नहीं रही है, बॉल ऐसे करके ऐसे पास हो रही है, और उससे अच्छी एनिमेशन जो है यूट्यूब चैनल वाले कर रहे हैं। और एक बंदा है, उसने यूट्यूब में इतनी सेक्सी वीडियो डाली थी और वो ब्लू लॉक के एनिमेशन से ज्यादा अच्छी थी, और लोग उसको मैच करने लगे हैं कि अगर एक बंदा इतनी अच्छी एनिमेशन कर सकता है तो पूरी टीम मिलकर क्या कर रही है। लेकिन फिर सब चीज बदल जाती है जब हम लास्ट फिनाले देखते हैं। दैट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। अगर आपको सिनेमा की रियल डेफिनेशन चाहिए एनिमे के अंदर, तो आपको लास्ट एपिसोड देखना चाहिए। अगर आप ब्लू लॉक को बीच में ही आप छोड़ चुके हो, या फिर आपने उसे किसी रीजन के कारण नहीं देखा है, आपने 4-5 एपिसोड के बाद आप बहुत डिसअपॉइंट हो गए, आप बहुत मीम पेजेस में मीम्स देख लिए हैं लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो, तो मैं आपको श्योरली रिकमेंड करूंगा कि उसके लास्ट के 4-5 एपिसोड आप देखिए, जिसमें आपका कई सारी चीजें हैं। जिसमें एक शीडो की किक है जो एक डेविल किक थी, हालांकि उसको भी बहुत बैकलैश मिला है, लेकिन स्टिल आप उसे देख सकते हो, वो भी मतलब एपिक से कम नहीं है। उसके बाद आपका जो हमारा कॉपी कैट है, जिसका नाम मैं दिखा दूंगा, मैं भूल गया हूँ, वो किसी का भी मूव कॉपी कर सकता है, तो वो भी एपिक था। फिर नागी का जो आपका बैक किक थी और उसके बाद जो उसका गोल था, इन सब के बाद जब हम बारो का ईगो देखते हैं हमें वो भी अच्छा लगता है। और हमें एक नई चीज पता चलती है जो है फ्लो। फ्लो बेसिकली वो चीज होती है जिससे कोई भी कैरेक्टर अपनी कैपेबिलिटीज को और एनहेंस करता है और एक दूसरे जोन में चला जाता है। फिर उसके बाद हमें कई लोगों के ईगो देखने के लिए मिलते हैं जो U20 टीम से और ब्लू लॉक की टीम से होते हैं। बट जब हम लास्ट में फिनाले में जाते हैं, जब आपका स्कोर लेवल होता है और उसके बाद जो फीलिंग होती है, एकदम से आपका स्क्रीन साइज छोटा हो जाता है और आपको फील हो जाता है भाई अब तो ये छोड़ने वाले हैं, अब कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कुछ अलग ही होगा। एंड दैट लास्ट 7 मिनट्स और गेम के अंदर 1 मिनट दैट डिस्ट्रॉय ऑल द मिथ्स ऑफ एवरीवन। भाई उसमें जो फीलिंग होती है, द मोमेंट व्हेन ऑल स्टार्ट चीयरिंग एंड द मोमेंट वी फेस 2 ब्रदर्स फाइटिंग ईच अदर, जो दोनों फ्लो के अंदर हैं, एक रीन और एक साय, और जो वो मोमेंट होता है, दैट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। मेरे को लिटरली उस टाइम गूज बम्स आ रहे थे और मैं सोच रहा था कि अब क्या होगा, और जब गोल होने वाला होता है तब दूसरा ही बंदा आके गोल कर देता है। मैं उसको स्पॉइल नहीं करूंगा, मैं श्योरली आपको रिकमेंड करूंगा आप 7 मिनट जाके वो देखिए। आपकी एनिम की जो आपकी थिंकिंग है ब्लू लॉक के खिलाफ वो चेंज हो जाएगी। नाउ आई एम श्योरली वेटिंग फॉर सीजन 3
यहाँ पे मैंने ज्यादा कुछ स्पॉइल नहीं किया है अकॉर्डिंग टू मी। और एक और चीज कहना चाहूंगा, जिसके कारण जो ये एपिसोड हुआ है, इसके कारण इस एनिम के एपिसोड को सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। जब तक मैं चेक कर रहा था IMDb में इसको 10 की रेटिंग थी और सब लोग खुश थे कि क्या अपस्केल किया है भाई। अगर हम इस एनिम के ग्राफ की बात करें, जो इम्प्रूवमेंट का ग्राफ है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, और श्योरली मेरे को लगता है कि कई लोग इससे खुश भी हुए होंगे। बट अगर मैं होल सीरीज को देखूं, स्टोरी के मामले में इट्स टॉप नॉच। पहले स्टोरी बहुत धीरे चलती है, मेरे को लग रहा था कि ये इस मैच को कवर नहीं कर पाएंगे, और जो लास्ट की जो एपिक मोमेंट था हमारा रीन वर्सेस साई, उसको ये इस सीजन में कवर नहीं कर पाएंगे। बट इन्होंने लास्ट के 2 एपिसोड्स में जो लेंथ थी उसको बहुत कट डाउन किया और बहुत जल्दी जल्दी कवर किया है, और मेरे हिसाब से वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि उससे हमें कई चीज़ पता चलती है। इन्होंने कई बार एक ही शॉट को बार बार नहीं दिखाया जो ये दिखा ही रहे थे, कि एक पास कर रहे हैं उसको 3 बार दिखा रहे हैं, उसको बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। लेकिन जो हमें लास्ट में इसमें देखने के लिए मिला वो दिखा हमें साकी का कॉन्फिडेंस। हमें ये नहीं हुआ कि किसी एक बंदे ने डोमिनेट किया है, सबने डोमिनेट किया, सबने अच्छा खेला, और नाउ आई एम ईगरली वेटिंग फॉर सीजन 3। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई नो अगर मैं बोलने में आया तो मैं कई चीज स्पॉइल कर दूंगा, बट स्टिल आई वांट दिस रिव्यू एज अ स्पॉइलर फ्री रिव्यू, तो आप भी उसे जाके वहां पे देख सके और आपको भी उस एब्सोल्यूट सिनेमा का फील हो, आपको भी पता चले कि भाई एनिम भी इतनी ऑसम हो सकती है। वो 7 मिनट दैट श्योरली चेंज योर माइंडसेट रिगार्डिंग ब्लू लॉक सीजन 2। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के ऊपर, हो सकता है उसके ऊपर ना भी आए कोशिश करेंगे, और मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।